अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कश्मीर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं कश्मीर की दो प्रतिभाशाली छात्राओं की कहानी, जिन्होंने न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित किया है। सबसे पहले बात करते हैं कुपवाड़ा की 23 वर्षीय युवती नादिया बेग की। इन्होंने यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर लिया है और इनके घर में खुशी का माहौल है। आस पड़ोस वाले खुश हैं, रिश्तेदार खुश हैं, इनको आशीर्वाद दे रहे हैं खूब खूब। और इसके अलावा आप दिखाएंगे आपको हम कि नादिया बेग कैसे बता रही हैं, क्या बता रही हैं, अपने भविष्य के लिए क्या लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किए हैं और किस तरीके से बचपन से ही इनके मन के अंदर ये जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था कि मुझे देश के लिए कुछ करके दिखाना है, समाज में एक बदलाव लाना है। और शुरू से ही ये है होनहार छात्रा रही हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं नादिया बेग से और उनके पिता से, देखते हैं ये लोग क्या कह रहे हैं। मेरा नाम नादिया बेग है और इस साल यूपीएससी में मैंने ऑल इंडिया रैंक 350 हासिल किया है। ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था और इसमें मुझे ये सक्सेस मिली है। मैंने अपनी स्कूलिंग लाइट हाउस पब्लिक स्कूल विलगाम वहाँ से की है। 10th तक मैंने वहाँ पढ़ा है। उसके बाद 11th और 12th मैंने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल विलगाम से पढ़ा है। 2014 में मैं ग्रेजुएशन के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया गई, जहाँ से मैंने इकनॉमिक्स ऑनर्स की डिग्री की। 2018 में मैंने अपना पहला अटैम्प्ट दिया और उसमें मैं प्रीलिम्स पास नहीं कर पाई। फिर 2019 में मेरा दूसरा अटैम्प्ट था, इसमें मुझे सक्सेस हासिल हुई है। ये सफ़र बहुत लंबा रहता है और डिफ़िकल्ट भी रहता है, क्योंकि इसमें 3 एग्ज़ाम्स होते हैं और आपको तीनों एग्ज़ाम पास करने पड़ते हैं। उसके बाद आपका नाम फाइनल लिस्ट में आ जाता है। पहले ही 2018 में मुझे फेलियर मिला, उसके बाद जो है इस साल फाइनली मुझे सक्सेस मिली है। इसमें इंसान बहुत बार डिसअपॉइंट हो जाता है, बहुत बार डिमोटिवेट हो जाता है, लेकिन फैमिली के सपोर्ट से और दोस्तों के सपोर्ट से मैं इस जर्नी में जो है सक्सेसफुल रही फाइनली। और ये इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है। इसमें आपको हिम्मत नहीं हारनी पड़ती है, आपको अपने गोल पे फोकस रहना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें मिल कर के जो है यूपीएससी एग्ज़ाम में आपको प्रेफरेंसेस भरने पड़ते हैं। मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस था वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस था, लेकिन उतना मेरा रैंक उतना अच्छा है नहीं, तो वो मुझे मिल नहीं पाएगा। सेकंड प्रेफरेंस मेरा फॉरेन सर्विस था, मुझे नहीं लगता वो भी मुझे मिल पाएगा। अब देखते हैं रैंक के बेसिस पे मुझे कौन सी सर्विस मिलेगी, तो देखते हैं जो फील्ड मिलेगा उसमें काम करेंगे फ़िलहाल। ऑब्वियसली ये जो पोस्ट रहते हैं इसमें इंसान बहुत कुछ कर सकता है, बहुत आपका पब्लिक इंटरफेस रहता है इसमें और आप पब्लिक में ही रहते हो, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं भी बहुत कुछ करने की कोशिश करूँगी, बहुत लोगों की हेल्प करूँगी और स्पेशली लड़कियों की तो मैं बहुत ज़्यादा हेल्प करना चाहूँगी। मैं ये लड़कियों से मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका लड़की होना आपके लिए कोई डिसएडवांटेज नहीं है। आप अपने आप को आप कभी कम ना समझे लड़कों से। मैंने भी अपने आप को कभी किसी भी लड़के से कम नहीं समझा है, लेस इंटेलिजेंट नहीं समझा है। मुझे हमेशा लगता था मेरे हार्डवर्क के बेसिस पे मैं हमेशा हर लड़के को बीट कर सकती हूँ। और आप भी ऐसा ही सोचें, सपने देखें, उन सपनों को पूरा करने के लिए हार्डवर्क करें। मैं अपनी तरफ से अपनी स्टेट के तमाम लोगों को मुबारकबाद कहता हूँ इस पर। और जहाँ तक बच्ची का ताल्लुक़ है, बचपन से बहुत अच्छी थी, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी बच्ची थी और अपने काम में बड़ी ऑनेस्ट थी, डेडिकेटेड थी, बड़ी फोकस्ड रहती थी। और जहाँ तक मेरा सवाल है, तो बचपन से मैंने कभी ये नहीं सोचा है कि मेरी बेटी है या जो मेरी और 2 बेटियां हैं जो इस वक्त MBBS कर रही हैं JVC श्रीनगर में, तो मैंने उनको बेटों से ज़्यादा प्यार भी दिया है, सपोर्ट भी दिया है और उनकी तरबियत उस तरीके से की है कि उन्हें कभी ये नहीं लगा है कि हम बेटों से कुछ कम हैं। हाँ, मेरी गुजारिश ये होगी कि आजकल के ज़माने में, जैसे पुराने ज़माने में ये जो बड़े लोग थे ये उन्हीं का था, मोनोपोली उन्हीं की थी। आज का दौर जो है बहुत बदल चुका है। आज की जो सोसाइटी है, नॉलेज सोसाइटी है या इंफॉर्मेशन का ज़माना चल रहा है, आजकल पैसों की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है कि आप अपने बच्चों को या बिलखुसूस जो आपकी बेटियां हैं, आपकी उनकी अच्छी तरीके से उनकी तरबियत करें। आप उनको बेटों से ज़्यादा प्यार दें, बेटों से ज़्यादा सपोर्ट दें। नफसियाती तौर जो सबसे बड़ी बात जो है, साइकोलॉजिकली जैसे हमारे पेरेंट्स में ये है, बेटियों में ये है कि अगर हम घर से बाहर निकले तो हम इनसिक्योर हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब हम बेटों को इजाज़त देते हैं, वो घर से निकलते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं, तो बेटियों के लिए क्या मसला है कि उनको हम घर से बाहर निकलने ना दें। और दूसरी बात जो हमारे खदशात रहते हैं जहन में,
कि वैसे तो बेटी के घर से निकल जाएगी, फिर पता नहीं क्या होगा। मैं उन्हें ये गुजारिश करता हूँ कि बिल्कुल कुछ नहीं होगा, आप मुतमईन रहिए, आप अपनी बेटियों पर विश्वास रखिए, आप उनको उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, आप उनको पर दीजिए, गिव देम विंग्स सो दैट दे विल बी एबल टू फ्लाई। अब आपको लिए चलते हैं पंपोर और मिलाते हैं मीर अरीबा से। मीर अरीबा बचपन से ही कुछ लिखना चाह रही थी, लेखिका बनना चाहती थी, और लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा था कि जो लेखनी ये कर रही हैं, लेखन का काम कर रही हैं, वो सही दिशा में है या नहीं। तो इनके दादाजी ने इनकी मदद करी, और आज देखिए जब इनकी कविताओं का संकलन छप कर आया है, प्रकाशित होकर आया है, पुस्तक का रूप लेकर आया है, तो ये फूले नहीं समा रही हैं। क्या कह रही हैं आगामी लक्ष्यों के बारे में, आइए खुद इन्हीं से सुनते हैं। ये ऐसी फीलिंग है, ऐसी एक चीज़ है जिसमें हम अपनी इमोशंस या कुछ ऐसी चीज़ें जो हम डायरेक्टली नहीं कह सकते बट इनडायरेक्टली हम दुनिया को मैसेज देते हैं। ख़ास इसमें ह्यूमैनिटी के बारे में है, काइंडनेस के बारे में है। एक्चुअली एवरीथिंग ना सारा ही ख़ास है, बट ज़्यादा फोकस उन्हीं चीज़ों पे किया गया है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं कश्मीर के जो मतलब हमारा माना जाना है कि कश्मीर की ह्यूमैनिटी, उनका नेचर, उनका सलूक बात करने का वो क्या है, वो दुनिया में माना जाता है। बट मुझे नहीं लगता कि कश्मीर के मैक्सिमम लोगों को आज वो पता है, वो भूल चुके हैं। जो नई जनरेशन है उनको कुछ और सिखाया जा रहा है, उनको वो नहीं सिखाया जा रहा है कि जो है एक्चुअली कश्मीर के। हम अपनी मादरी ज़ुबान भूल रहे हैं। इनफैक्ट आई एम टॉकिंग इन उर्दू, बट स्टिल एक बच्चे को हमेशा कश्मीरी ज़बान पता होनी चाहिए। मुझे बहुत सपोर्ट किया गया, बहुत। इनफैक्ट आई फील लाइक मेरे वो दोस्त भी है और वही जो जिन्होंने मुझे हर टाइम सपोर्ट किया। अगर मैंने ऐसा करना चाहा, माई फादर वाज लाइक इफ़ यू वांट टू डू, आप करो, ऐसा कोई इशू नहीं है। मतलब उन्होंने कोई मुझे गिराने की कोशिश करता था बट वो मुझे उठाने पे तुले थे। वो हमेशा मेरी हिम्मत बन के रहे। ये शौक ऐसे बढ़ गया कि मैं छोटी थी, मैंने लिखना शुरू किया, बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं लिख क्या रही हूँ। मैं तो ये ठीक है गलत है, बट दिन ब दिन ये शौक जब बढ़ता गया, मैं अपने दादू को दिखाती थी, ज़्यादा दादू के बगैर किसी और को नहीं। फिर मैंने वो किया कि मुझे उस टाइम पता भी नहीं थी कि ऑथर बनते हैं, ऐसा करते हैं। फिर मुझे ऐसे गाइड किया, दादू ने थोड़ा बोला ऐसे ऑथर बनता है। फिर मुझ में वो इंटरेस्ट जाग गया कि नहीं, मैं भी बनूँ, मैं भी कोई मैसेज दूँ कि ऐसा है, मैं भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूँ। देन इवेंचुअली ये सब बढ़ गया मेरे में। अभी तक मैंने तो 1-2 बुक्स लिखी है, बट मैंने सिर्फ एक पब्लिश की है जो कि पोम्स की कलेक्शन है, बिकॉज़ मुझे रिव्यू चाहिए था लोगों का, लोग मेरी बुक को पसंद करेंगे या नहीं। क्या जो मेरी राइटिंग्स है वो मैंने दूसरों को हील करने के लिए लिखी, पता नहीं कि वो कल को मुझे ही हर्ट करे। मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे जो मतलब मुझे गिराने पे तुले थे, जो क्या चाहते थे, जो कुछ ऐसे होते हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आप आगे बढ़ते हो। लोगों का ना कहना कि तुम अच्छा नहीं करती हो, तुम वो नहीं हो, वो भी मेरे लिए एक सपोर्ट था, क्योंकि मुझे उनको भी प्रूव करना था कि नहीं, कोई ना कोई, हर एक में कोई हुनर होता है। ख़ास तौर जब लड़की करने पे आए तो वो बहुत कुछ कर सकती है।